गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस जो कल हमने व्याख्यान दिया था इससे पहले, उसमें आप रस की परिभाषा और उसके प्रकारों को हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो है करुण रस, अपनी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर मन में जो संवेदना उत्पन्न होना करुण रस कहलाता है। करुणा जिससे इसका करुणा है, स्थायी भाव क्या है? शोक है। उदाहरण, मेरे हृदय की हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अभिमन्यु को आप जानते हैं, महाभारत में अभिमन्यु का नाम आपने सुना है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय कहा गया है कि मेरे हृदय की हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अगला है हास्य रस। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, हाव भाव, चेष्टाओं के मन में जो विनोद का अनुभव होता है उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव हास्य है। कहने का अर्थ कुछ अलग प्रकार से जो दिखाई देते हैं या अलग प्रकार से होते हैं, उनसे क्या होता है, हमें हंसी उत्पन्न होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, ततुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर मिलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। कहने का अर्थ जो श्रोता हैं वह उनको सुने बिना ही धीरे धीरे वहाँ से खिसक लिए। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय। इसमें हमें डर वगैरह लगता है, तो कह रहा है कि डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या व्यक्ति को देखने या सुनने का भाव आ जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं। जिसका स्थायी भाव भय है, संचारी भाव विस्मय, चिंता, स्मृति। उदाहरण है इसका आपका, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय। कहने का अर्थ एक ओर अजगर है और दूसरी ओर शेर है, उसके बीच में वह है, तो उसको दोनों ओर से डर लग रहा है, भय लग रहा है। विकल बटोही, जो चल रहा है बटोही राहगीर, बीच ही परियो मूर्छा खाए, भय के मारे बीच में ही वह मूर्छित हो गया है। अगला रस है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा होता है। तो घृणा योग्य वस्तुएं, मांस, खून, मुर्दों का जलना आदि उसके आलंबन विभाव है। स्थायी भाव घृणा है, आपने पढ़ लिया है। उदाहरण है इसका, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अतहि आनंद उर धारत। जो सियार वगैरह हैं वह मरे हुए जानवर के क्या कर रहे हैं, जीवहि स्यार, अंत ही आनंद उर, उस मरे हुए जानवर को खाकर अत्यंत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गीध जाघी को खोरी, खोरी के मांस उपारत, उसका जो मांस है वह खोद खोद कर निकाल रहे हैं। स्वान अंगुरनि कही कही के खात विदारत। अगला रस है शांत रस। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाला परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं। जब हमें ईश्वर के प्रति प्रेम होता है तो हमारे जो मनोविकार होते हैं, मन में अनेक प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं, वे सब शांत हो जाते हैं और लगता है सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति भाव और सात्विकता का वर्णन शांत रस कहलाता है। कहने का अर्थ, हमें इस दिन दुनिया से फिर हम मोह माया से दूर हो जाते हैं और हमें भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं। इसका वर्णन शांत रस में किया जाता है। स्थायी भाव है विनोद। उदाहरण है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले,
हीरा पायो गांठ गांठियो बार बार वाको क्यों खोले। कहने का अर्थ जो हमारे भगवान के प्रति प्रेम है वह हमें मिल गया है, तो बार बार हम पुनः दोबारा इस संसार की माया मोह से मुक्त हो गए हैं। इनको याद करने, संक्षेप विधि में याद करने के लिए आप रस और स्थायी भाव, संचारी भाव कैसे याद करते हैं देखिए। इधर आप रस देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, भक्ति। ये आपके रस हैं, जो मुख्य रस हैं, आपने पिछले व्याख्यानों में सारे पढ़ चुके हैं। इनके स्थायी भाव हैं रति, हास, श्रृंगार का क्या है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, और शांत निर्वेद, वात्सल्य वत्सल, भक्ति का क्या है अनुराग या ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, रति विषयक प्रेम, वह क्या है स्थायी भाव है। अब ये कैसे उत्पन्न होते हैं आपने पढ़ा है, रस विभाव, अनुभाव आदि के, संचारी भाव आदि के मिलने से बनते हैं। तो इनके लिए जो स्थायी संचारी भाव हैं वो हैं, देखिए श्रृंगार का संचारी भाव है स्मृति, हर्ष, मोह। हास्य का है हर्ष, चपलता और लज्जा। अगला करुण रस का है ग्लानि, शंका, चिंता। रौद्र रस का है उग्रता, क्रोध। वीर रस का है आवेग, गर्व। भयानक के लिए जो संचारी भाव है वह है ग्लानि, शंका, चिंता। विवत्स रस के लिए दीनता, निर्वेद। अद्भुत रस का है हर्ष, स्मृति। शांत रस के लिए हर्ष, प्रसन्नता और विस्मय। वात्सल्य रस के लिए वत्सलता और हर्ष। भक्ति रस के लिए हर्ष, गर्व, निर्वेद। तो ये आपको याद करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है कि आप जो रस हैं और उसके स्थायी भाव हैं, संचारी भाव हैं। धन्यवाद। अगले में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।